हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है, मॉर्निंग का 6 बजे का ये टाइम है और 5:30 बजे का अलार्म लगा के मैं रात को सोई थी। कल रात को ना मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, तो उठते उठते आज मुझे 6 बज गए थे। 5:30 बजे से मेरा अलार्म बज रहा था। उसको बंद करते करते बस सुबह की जो मीठी सी नींद होती है ना, उसमें उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आजकल जैसे सर्दियां आने वाली हैं तो मौसम में भी ना थोड़ा ठंडक सी होती है। मॉर्निंग के टाइम तो उठने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो फिर जैसे तैसे करके उठी, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि अगर लेट उठेगी तो सारे काम फिर लेट होंगे। तो इस चक्कर में ना फिर नींद भी नहीं आती मुझे अच्छे से, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर आप ज़रा सा भी आलस करते हैं मॉर्निंग में, ज़रा सा देर का आलस आपके पूरे दिन के रूटीन को ख़राब कर देता है। तो इसलिए बिना आलस करे हुए 6:30 बजे तक मैं उठ गई थी। और 6:30 बजे भी अगर मैं उठती हूँ फिर भी मैं टाइम से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक बार बिस्तर अगर आपने छोड़ दिया तो काम में एक बार आप लग जाते हैं ना, तो सारे काम फटाफट से हो भी जाते हैं। काफ़ी लोगों का ये कमेंट होता है कि दीदी आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, अपनी स्किन केयर कैसे करते हैं। तो अभी मैं फेस वॉश कर रही थी तो सोचा आपको बता दूं, क्योंकि फिर कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा दीदी फेस वॉश आपने कौन सा लगाया था। तो मैं मामा अर्थ का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। काफ़ी टाइम हो गया है इसको भी लाए हुए। कभी कभार मैं फेस वॉश लगाती हूँ, कभी मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो सुबह मैं कभी कभार ऐसे ही पानी से ही मुँह धो लेती हूँ। आज मैंने कहा चलो फेस वॉश कर लेते हैं, नहीं तो मैं जब नहाती हूँ ना उस टाइम अच्छे से फेस वॉश करती हूँ। और कभी कभार तो फिर मैं साबुन भी लगा लेती हूँ। मेरा कोई फिक्स नहीं होता फेस वॉश का, जब मर्जी लगा लिया, जब मर्जी नहीं लगाया। और वैसे हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए अपने फेस पे, जितना हो सके फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके ना स्किन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और स्किन बहुत जल्दी हमारी ना लटक जाएगी। तो इसलिए अपनी स्किन का अगर हो सके तो हमें ध्यान ज़रूर से देना चाहिए। मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैंने अपनी 10 मिनट की एक्सरसाइज करी है आज। उससे ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि उठने में लेट हो गया था, 6 बज गए थे। तो 5:30 बजे से उठने की कोशिश करते करते 6 बज गए थे। अगर मैं 10 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करती तो मेरा सारा मॉर्निंग का काम लेट हो जाता। बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम उठने से पहले ही निपटा लूँ। सुबह का मेरा रूटीन फिक्स होता है मॉर्निंग की एक्सरसाइज करना, उसके बाद अपना मॉर्निंग का जो भी ड्रिंक हुआ वो ले लेना, जैसे गर्म पानी या फिर जीरा वाटर, जो भी आपको पसंद हो। तो फ़िलहाल तो मैं गर्म पानी ही लेती हूँ 2 गिलास भर के। 2 गिलास गर्म पानी पी के मैं तुरंत अपने काम पे जब लगती हूँ ना, तो गर्म पानी भी मैं ऐसा पीती हूँ तो मुझे थोड़ा सा सिप सिप करके पीना पड़े। और जैसे ही गर्म पानी पी के मैं उठती हूँ, पंखा बंद करती हूँ, झाड़ू हाथ में पकड़ती हूँ, ऐसे बॉडी से पसीना निकलता है ना, आप एक्सरसाइज ना भी करो तो भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाएगा गर्म पानी पीने के। मॉर्निंग में खाली पेट गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैंने अपना पानी पिया, उसके बाद मैं लगाऊंगी सुबह की झाड़ू। सुबह की झाड़ू क्या, ये मेरी झाड़ू लगती है तो ये मैं इस तरीके से लगाती हूँ कि मुझे दोबारा झाड़ू ना लगानी पड़े। तो जो मेरी सुबह की झाड़ू लगती है वो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। फिर चाहे मुझे पोछा लगाने का टाइम बच्चों के जाते हुए ना भी मिले तो मैं लेट लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ और एक साइड अगर मैं पोछा लगाऊंगी तो फर्श में पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे इधर उधर जाते हैं तो सारा फर्श फिर से गंदा हो जाता है। या तो उनके उठने से पहले पहले लगा लिया तो लगा लिया, ताकि उनके उठने तक फर्श मेरा सूख जाए। और फिर मेरी आदत है जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मैं एक पोछा और ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद जब पोछा मारो ना तो आपका फ़र्श बहुत अच्छे से साफ साफ सा लगता है। नहीं तो फिर सब लोग मॉर्निंग में रेडी होते हैं तो फिर फर्श वैसे ही हो जाता है। बहुत ही मतलब आदत ख़राब है ना, फर्श ज़रा सा भी गंदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा किरकिराहट सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता। तो देखिए जी, मैंने मंदिर वाले रूम में झाड़ू लगाई है। उसके बाद बारी आती है अपने किचन में झाड़ू लगाने की। तो एक एक करके मैं सारे रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। और एक साइड में भजन लगा के आराम से काम कर रही थी, दूसरे साइड में यहाँ पे बच्चों को और बच्चों के
पापा को भी कोशिश करती हूँ जल्दी उठाने की, उनके टाइम से पहले ही मैं उनको उठा देती हूँ। तो यहाँ पे अभी 6:30 बजे का ये टाइम हो गया था और दिन भी निकल चुका था। 6:30 बजे सूर्य देवता भी निकल जाते हैं। तो आपको मेरे पर्दों से बाहर दिख रहा होगा धूप सी। 6:30 बजे ना मेरी बालकनी से बहुत अच्छी धूप आ जाती है। तो सुबह का रूटीन अगर आप इस तरीके से रखते हैं, अपने काम भी निपटाते रहो और साथ में भजन लगाओ, दिन निकलता है। तो ये आजकल जैसे आती हुई जो सर्दी होती है ना, इस टाइम पे सुबह का टाइम बाहर का व्यू इतना प्यारा लगता है और हल्की हल्की सी ठंडक लगती है हाथों में, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अभी मेरे बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों के पापा भी उठ गए थे, सभी लोगों को उठा दिया था मैंने जल्दी। मैं उठ जाती हूँ तो मैं सबको जल्दी उठाने की कोशिश करती हूँ कि मैं सबको उठा दूँ। अब बच्चे अपना मुंह हाथ धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, रेडी होंगे और मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। रात को सोफ़ा वगैरह ठीक करके मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो फैला ही देते हैं, चाहे आप कितना भी कोशिश करो। सुबह मैंने अपने सोफ़े वगैरह सारे समेटे और ये जो मेरा कालीन बिछा है नीचे, इसको मैं आज उठाऊंगी नहीं, ऐसे ही बस मैं झाड़ू लगा लूँगी। डेली मैं इसको नहीं उठाती हूँ, हफ्ते में 2 दिन उठा लिया बस। इसके नीचे भी ना धूल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर उधर पलट के ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली उठाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत भारी होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है उठाने में मुझे इसको। अभी इसको भी वॉश करूँगी, देखो कब तक वॉश करती हूँ क्योंकि वॉश करना है मुझे इसको। फ़िलहाल चलिए पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं और कपड़ों में, मतलब सॉरी, चेयर में आपको कपड़े दिख रहे होंगे। ये कपड़े कल के धुले हुए हैं जो कि मैं अंदर रात को ही ले आई थी। आप सभी लोग मुझे कहते हैं ना कि दीदी रात को हमें कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए, तो अब मैं रात को कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ बाहर। आप लोगों ने बताया जब से, तो आप लोग बताते हो ना अच्छी आदतें, तो मुझे अच्छा लगता है उन चीज़ों को करना। तो मैं कपड़े रात को अंदर ले आती हूँ और इनकी तय लगानी है। और सच बताऊँ तो मुझे कपड़ों को देख के बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कपड़े इस तरीके से इकट्ठा करके रखो। रात को मैं लाई थी, एक बार सोच रही थी उसी टाइम इनको इकट्ठा मतलब तय लगा के रख दूँ, फिर रात को नहीं हो पाया क्योंकि रात को मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ा था, तो इसीलिए नहीं हो पाया। तो अभी मैं इस काम को करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग छुट्टी जाएंगे, तो मुझे छुट्टी जाना है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना पड़ा शॉपिंग के लिए क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी कंफर्म नहीं हुई थी, अब उनकी छुट्टियां कंफर्म हो गई थी, तो इसी चक्कर में फिर मार्केट भागना पड़ा रात को। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों को पहले स्कूल भेज देते हैं। बच्चों के इतने दिन से एग्ज़ाम थे ना, तो माइंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेक्ट्रिक सा हो गया है, बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है ना बच्चों के एग्ज़ाम्स में। बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि एक टेंशन सा रहता है ना माइंड में, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और बच्चे भी थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं, 24 घंटे बच्चों पढ़ो उनके पीछे लगे रहो। तो मैंने कहा थोड़ा सा अगर हम छुट्टी जाएंगे तो सबके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों। तो मैंने हस्बैंड को बोला कुछ दिन चलते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए अपना माइंड, क्योंकि डेली सेम कर के रूटीन ना थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। फिर तो छुट्टी जाएंगे हम लोग, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा पाएंगे, 4-5 दिन के लिए ही जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो जॉब उनकी ऐसी है कि मतलब नहीं जा सकते ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ। जाओ भी तो फिर भी उनका दिन भर फ़ोन, इससे अच्छा तो फिर इंसान ऑफिस में ही रहे। फ़ोन से इतना परेशान हो जाते हैं ना, वो बोलते भी हैं, मन करता है फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दूँ क्योंकि होता ही है ना, मैं तो दिन में अगर 2-3 लोगों से बात कर लूँ मेरा तो सर दर्द हो जाता है। वो तो दिन भर पता नहीं 50 फ़ोन उनको आते हैं, तो इंसान थोड़ा सा हो ही जाता है ना, फिर इतने फ़ोन पे बात कर के भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा छुट्टी नहीं जा पाते। अगर उनके पीठ पीछे कुछ हो गया, कुछ मतलब काम ऐसा, तो फिर ऐसा है ना, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसलिए वो छुट्टी जाते भी नहीं हैं। बहुत कम होता है कि वो छुट्टी जाते होंगे। यहाँ तक कि घर पे हमारे कोई आता भी है ना, मैं बोलती हूँ 1 दिन की छुट्टी ले लो, तो छुट्टी लेना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सभी लोग बोलते भी हैं, मेरे मम्मी लोग और मम्मी जी लोग गाँव से, वो सभी लोग बोलते हैं कि वो छुट्टी बिल्कुल नहीं करता है करके। नहीं करते हैं वो छुट्टी, सच में नहीं करते क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है, छुट्टी करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो खैर देखते हैं, चाहे 2 ही दिन का रेस्ट मिले, थोड़ा सा माइंड सबका ही शांत सा होगा, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। यहाँ पे मैंने सारे काम अपने करे और आज नहाने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, नहीं तो मैं झाड़ू लगा के ना अर्ली मॉर्निंग नहा लेती हूँ। आज फिर कभी कुछ काम, फिर मैं काम
काम में बिज़ी हो गई, फिर मैं नहाने नहीं जा पाई। कपड़े भी मैंने अर्ली मॉर्निंग ही आज सारे धो दिए थे, बच्चे भी चले गए थे नहा धो के स्कूल, और कपड़े जितने भी थे मैंने सारे लगा दी थी मशीन। तो कपड़े मेरे आज बहुत जल्दी धुल चुके थे, मतलब धुल गए थे, जल्दी धो दिए थे मैंने कपड़े। 7:30 बजे मेरे बच्चे जैसे स्कूल गए उसके बाद मैंने तुरंत कपड़े सुखा दिए थे। तो टाइम से उठ जाओ ना, सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं टाइम से उठने के। सुबह आप ज़रा सा जल्दी उठो और पूरा दिन भर आपको रिलैक्स मिलेगा, सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए सारे काम निपटाने के बाद फिर मैंने एक चाय पी। चाय पीने के बाद हस्बैंड जी के साथ थोड़ी देर में चाय पीने के टाइम ना मॉर्निंग में बैठ जाती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं उनको बोल ही रही थी, मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ। फिर हम ऐसी बातों में लगे तो फिर उनका ही टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। उन्होंने बोला मुझे नहाने दो। उस बीच में मुझे उनके कपड़ों में प्रेस वगैरह भी करनी होती है। मैंने कहा चलो तुम नहा लो, उसके बाद मैं आराम से नहाऊंगी। तो अब हस्बैंड जब तक नहाएंगे तब तक मैं यहाँ पे नाश्ता बना लूँगी। नाश्ते में बिल्कुल सिंपल सा हम नाश्ता करते हैं। मैंने यहाँ पे लौकी और दाल, थोड़ा सा दलिया डाल रखा है। बस इसमें मैं 4 से 5 सीटी लगा लूँगी। कोई तेल नहीं, कोई प्याज वगैरह तो आजकल खाना भी नहीं है, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। ऊपर से इसमें खाते रहे हम, नींबू डाल के हम खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये नाश्ता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मॉर्निंग में खाना, क्योंकि जितना आप अपनी जीभ का टेस्ट देखेंगे, आलू के पराठे पूड़ी खाएंगे ना, उतना ही वो आपके पेट को नुकसान करेगा। खैर कभी कभार तो सबका मन ही कर जाता है खाने का, पर ज़्यादातर मैं सिंपल सा नाश्ता करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड सिंपल नाश्ता करते हैं। बच्चों को मैं खिला देती हूँ, जैसे पूड़ियाँ पराठे वगैरह उनके लिए बना दो ना तो उनको खिला दो। बाकी हम लोग दोनों कम खाते हैं। मैं तो दलिया ही मुझे बहुत पसंद है सुबह के टाइम। बिल्कुल सिंपल सा बनाओ, नींबू डाल के खाओ ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। किचन के काम भी यहाँ पर मेरे कम्प्लीट हो ही चुके थे, खाना भी ज़्यादा कुछ खास बनाना नहीं था। और यहाँ पर जो ये सिंक होता है ना हमारा, मॉर्निंग में चाहे जितने भी बर्तन होते हैं मैं बर्तनों को निकालती हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में ये मेरा डेली का होता है, मॉर्निंग में और नाइट में बर्तन धोने के बाद अपने सिंक को, अपने टैप को मैं अच्छे से साबुन लगा के मल के साफ़ कर लेती हूँ। तो अच्छे से ये ना चमक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना हम बर्तन धोते हैं तो साबुन की छींटे वगैरह गिरते रहते हैं, तो इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। मेरी सिंक की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये चारों तरफ से लीक कर रहा था। तो हस्बैंड ने ना इसमें वाइट पुट्टी लगा रखी है, वाइट सीमेंट क्या होता है कुछ वो लगा रखा है ताकि ये लीक ना करे। क्योंकि क्या होता है ना ये लीक करता है फिर सीधा हमारे मंदिर वाले रूम में, जहाँ पे मंदिर लगा है ना, वो वॉल पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, पर उसकी वजह से थोड़ा सा सिलन कम हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने सिंक को साफ़ करा और फिर मैं जा रही थी नहाने के लिए। मैंने कहा नहाने से पहले ना इन कपड़ों की तह लगा देते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। फिर मैं बाहर आती हूँ, फिर मुझे अपनी वीडियो का काम हो जाता है, फिर ये कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो नहाने से पहले इनको भी कर लेते हैं कंप्लीट। मैंने बर्तन धोए, उसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस। उनको टाटा बाय बाय करने के बाद मैं सीधा लग गई थी कपड़ों पे। अभी ये टाइम होगा 8:45 बजे का। 8:45 बजे मतलब वही 8:40 पे, 8:45 पे मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो गए। उसके बाद मैं इन कपड़ों की तय करने में लग गई। कपड़े आप देख सकते हैं पूरी चेयर ऊपर तक भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। जितनी स्पीड में मैं इनको तय कर रही हूँ, इतनी स्पीड में तो ये 5 मिनट भी नहीं लगे इनकी तय लगाने में, पर जो इसकी रियल स्पीड थी ना वो कम से कम 15 मिनट मुझे लगे होंगे इन सारे कपड़ों की तय लगाने में। तो इसमें 3 बेडशीट थी डबल बेड की और एक सिंगल बेड की, बहुत सारे कपड़े थे, बाकी हमारे डेली यूज़ के कपड़े। तो सारे कपड़ों की तय लगा ली है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना जब आप इस तरीके के जो काम करना आपको पसंद ना हो वो काम अगर आप कर लो ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कपड़ों की तय लगाने के बाद सारे कपड़े रहते हैं मेरे मंदिर वाले रूम में, क्योंकि यहीं हमारी दोनों अलमीरा रखी हुई हैं। तो अलमीरा में मैं कपड़ों को सेट कर लूँगी। और अलमीरा मेरी दोनों बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी हैं, इनको मैं साफ़ करूँगी, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। वो मैं करूँगी दिवाली के टाइम पे एक दिन निकाल के, इसको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ ना मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, पर बच्चे ऐसे हैं जितना भी आप ऑर्गेनाइज़ कर लो, बच्चे अपने कपड़े निकालते हैं ना तो सारा फैला देते हैं। एक टी शर्ट
अंडर निकालेंगे, एक लोअर निकालेंगे तो सारे कपड़ों को वो फैला देते हैं। फिर उनको बार बार ठीक करो, फिर बच्चे वही हाल कर देते हैं। पर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना, जब तक आप अच्छे से ऑर्गेनाइज ना कर लो हर चीज़ को। तो देखिए इसको मैं करूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल मैंने सारे कपड़ों को रख दिया है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र लिए थे ना बैग, ऑनलाइन मंगाए थे। इनको तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। तो इनमें मैं एक में रखती हूँ अपने कपड़े, जो मेरे इधर उधर जाने के कपड़े होते हैं, डेली यूज़ के नहीं होते, उनको मैं इनमें रखती हूँ एक में। तो इसमें मेरे सारे आ जाते हैं वो वाले कपड़े जो हम इधर उधर जाने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि सारे कपड़े एक साथ रखो ना तो सारा मैस फैलता रहता है। तो 2 मैंने ये रखे हैं, देख सकते हैं। एक में मेरे बच्चों के कपड़े हैं जो बच्चे बाहर जाने के लिए पहनते हैं, एक में मेरे कपड़े हैं। तो चलिए सारे कपड़ों की तय हो चुकी है। अब मैं नहाने के लिए जा ही रही थी तो देखा मैंने कपड़ों की तय लगाई थी ना। तो क्या होता है ना, जब हम कपड़ों की तय करते हैं तो कपड़ों में से फिर जब तय लगाई जहाँ पे ना, वहाँ पे कुछ किरकिराहट सा लगता है ना, जैसे मिट्टी मिट्टी सा फील होता है। तो मैंने सारे कपड़ों की तय लगाई। यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा पैरों में लग रहा था। मैंने कहा मैं एक वाइपर मार ही देती हूँ पूरे घर में। और मैंने ये जो प्लांट लगाए हैं ना, इंडोर प्लांट, इनमें मैंने मॉर्निंग में पानी भी डाला था। तो पानी मैंने मॉर्निंग की क्लीनिंग के बाद ही डाला था, तो वो पानी भी थोड़ा सा नीचे गिर रखा था। और ऐसे फर्श में पानी नीचे गिर जाता है ना तो बहुत डर लगता है मुझे, ज़रा सा भी पानी रह जाता है तो, क्योंकि इसमें पानी दिखता नहीं है और फिसलने का डर रहता है बहुत। तो इसलिए मैंने कहा अब मैं एक वाइपर और मार लेती हूँ। वैसे भी मैं मारती ही हूँ, जब मेरे बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो मैं पूरे घर में एक वाइपर ज़रूर मारती हूँ। पूरे घर में ना भी मारूँ, जहाँ पे फ्रिज है बीच में वहाँ पे और इस वाले रूम में ज़रूर मार लेती हूँ, क्योंकि मंदिर वाले रूम में इतना कोई जाता नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। फ़िलहाल चलिए आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।